In this book of R.S. Sharma, there are 33 chapters, and there are 33 chapters. So we will discuss the chapter. Then another video we discuss chapters one by one. So the first chapter is the significance of ancient India history, and second chapter is modern historian of एंशियंट इंडिया। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं आधुनिक भारत के, वो हम पढ़ेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, उसका महत्व क्या है, वो हम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड चैप्टर इज द नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो नेचर है सोर्सेज का और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन कैसे पूरा हमारा बना है, वो हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर में जोग्राफिकल सेटिंग, यानी कि कहाँ पे कैसे कैसे चीज़, कौन कौन सी जगह जो है लाई करती हैं जोग्राफिकल रीजन्स में। एंड चैप्टर 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इन्वायरमेंट था, इकोलॉजी थी, और यहाँ पे कैसे जोग्राफिकल रीजन था। एंड द सिक्स्थ चैप्टर इज द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, तो कैसे किस कल्चरल ट्राइब का, मतलब कैसे ट्राइब का और कैसे लोगों का वहाँ पे जो है एक लैंग्वेज वाला बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी भाषाएं वो लोग बोलते हैं। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द ओल्ड स्टोन एज, यानी कि ह्यूमन का, यानी कि मानव का कैसे इवोल्यूशन हुआ और कैसे उसने जो है ओल्ड स्टोन एज, जैसे हमने पढ़ा कि पहले पत्थर से उन्होंने जो है शिकार करना शुरू करा, तो वो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो इवॉल्व हुए, और इवॉल्व होने के बाद उन्होंने फूड बनाना शुरू करा, हंटिंग गैदरिंग की। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। द न्यूलिथिक एज द फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर एंड एनिमल कीपर्स, यानी कि जो फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर, यानी कि जो पहले फूड प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक थे, और कैसे एनिमल को वो रखा करते थे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द चैल्कोलिथिक कल्चर, तो उसके हम कल्चर के बारे में जानेंगे। एंड द 10th चैप्टर हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज, अर्बनाइजेशन इन इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली में कैसे अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था। आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, यानी कि आइडेंटिटी, जो आर्यन कल्चर की जो पहचान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और द एज ऑफ ऋग्वेदा, यानी कि जो ऋग्वेदा की एज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द लेटर वैदिक फेज ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स, जो लेटर वैदिक फेज है और जो ट्रांजिशन है, कैसे स्टेट के जो मतलब ट्रांजिशन हुआ है, कैसे बदलाव हुए हैं स्टेट के सोशल ऑर्डर्स में, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हमारा 14 चैप्टर था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, इनके तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। फिर 15th चैप्टर में वी वर डिस्कस टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगध, कैसे एक टेरिटोरियल मतलब राइज हुआ, वहाँ पे रिवर्स थी, जैसे कि राइज ऑफ मगध। तो मगध एक महाजनपद है, कई सारे महाजनपद हुआ करते थे हमारे, ठीक है। मगध बिहार में सिचुएटेड है, एक रिवर के साइड, ताकि ऑब्वियस है कि हम ह्यूमन बीइंग को वाटर की नीड है, और बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी होनी चाहिए, इसलिए जहाँ वाटर है वहाँ पॉपुलेशन होगी, वहाँ शक्ति होगी, वहाँ पावरफुल लोग होंगे। इसीलिए जो मगध था वो 16 महाजनपद में से एक सबसे पावरफुल महाजनपद था। ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स, ठीक है, तो ईरानियन और मैसेडोनियन का इन्वेजन पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने आक्रमण किया। एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ना सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा इंडिया में बुद्धिज़्म जब ओरिजिन हुआ, तो कैसे इंडिया के अंदर वर्ना सिस्टम था, पूरे सब कॉन्टिनेंट में एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे वर्ना सिस्टम काम कर रहा था। मौर्यन एज, द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्याज रूल, क्या रूल था मौर्यंस का, जो उन्होंने रूल करा पूरे भारत में, उसका क्या महत्व था। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट मतलब जो मिडिल एशिया है हमारा, उसमें क्या कॉन्टैक्ट रहा, जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। सतवाना फेज, क्योंकि साउथ इंडिया में उन्होंने रूल किया।
फिर द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ, कि हम पूरे गहराई से पूरी साउथ की हम स्टडी करेंगे। क्राफ्ट कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ, क्राफ्ट कॉमर्स और अर्बन ग्रोथ की बात करेंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी कि जो राइज यानी कि ग्रोथ होना गुप्ता एम्पायर की। लाइफ इन द गुप्ता एज में कैसे किस टाइप का जीवन था। स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में कैसे कौन सी जो सिविलाइजेशन थी, कौन सी सभ्यता जो थी वो स्प्रेड हुई, फैली हो। हर्षा एंड हिज टाइम्स, इनके टाइम में, हर्षा के टाइम में जो ये एक रूलर थे उनके टाइम कैसा रहा पूरे भारत में, वो हम जानेंगे। एंड द ब्राह्मणिज्म, रूरल एक्सपेंशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुला, कि जो ब्राह्मण्स थे उनका क्या इम्पैक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, और रूरल एक्सपेंशन यानी कि कैसे ग्रामीण का जो एक्सपेंशन हुआ है, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त हुई है, वो हम देखेंगे। पीजेंट प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुलर, यानी कि जो पीजेंट्स थे यानी कि जो फार्मर्स थे उनका क्या क्यों प्रोटेस्ट रहा पेनिनसुलर रीजन में। एंड डेवलपमेंट्स इन फ़िलासफ़ी, यानी कि फ़िलासफ़ी में कैसे विकास हुआ। कल्चरल इंटरेक्शन विद द एशियन कंट्रीज़, यानी कि कल्चरल इंटरेक्शन कैसे हुआ अदर जो एशियन कंट्रीज़ थी उनके साथ। फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल, सिक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस, कैसे मतलब क्या सिक्वेंस रहा सोशल चेंजेस का। लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, क्या लेगेसी, क्या प्रतिष्ठा रही है साइंस और सिविलाइजेशन में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भारत की। तो ये हमारी मतलब ये टोटल चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे।